चलिए पहला सवाल है यहाँ पे, देखें सभी लोग। तो 2024 का ही सवाल है ये। क्या है यहाँ पे पहला कि द रेशियो ऑफ द 10th टर्म एंड द 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। ये लिखा है हमारे पास। इसको अगर लिखोगे तो क्या ऐसे लिखोगे, 10th टर्म को क्या लिखोगे A10, रेशियो बोला है, किसका बोला है 30th टर्म, तो 810 अपॉन में क्या लिख दोगे 830। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो है वो कितना दिया गया हम लोग को 1:3, यानी कि 1/3। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एक बार अब देखते जाना यहाँ पे। A10 बराबर A10 अगर है हमारे पास तो A10 को क्या लिखोगे A प्लस क्या 90, और A30 को क्या लिखोगे A प्लस इक्वल टू 1 में क्या 3। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे, चलो 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये 3A 27D इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो A प्लस क्या आ जाएगा 29D। यही आएगा हमारे पास। ये A प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, 3A में से A जाएगा क्या आएगा 2A। ये 29D प्लस में इधर आके माइनस जब होगा 29 माइनस 27 करोगे कितना आ जाएगा -2D इक्वल टू क्या 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या इन दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा A माइनस डी इक्वल टू क्या 0। 2 मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेगा तो A माइनस डी बराबर 0/2 क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। ये बनेगा कौन सा इक्वेशन फर्स्ट। नोट करें यहाँ तक पहले। और यहाँ पे ना फर्स्ट हम इसको ना बना के काम करना, यहां से A की वैल्यू निकाल लेना। ये माइनस डी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस डी, तो A बराबर डी को ही पहला मानना, क्योंकि आगे हमसे बोला है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स निकालना है, ठीक है, जो कि मतलब दिया गया हम लोग को A और D निकालना है, यहाँ से तभी निकल पाएगा वो। नोट करेंगे याद पहले सब लोग। यहां तक को डाउट किसी को? क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, अब आगे देखना। यहां पे आगे तुमसे क्या बोला था, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। यही दिया ना हमारे पास। क्या एसएन का फॉर्मूला समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? देखो एक ही सवाल में एएन का भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, एसएन का भी हो रहा है, ऐसे ही तुमको रिलेट करना है, ठीक है। पूरा एपी हम लोग पढ़ रखे हैं तो तुमको पता होना चाहिए कहां क्या लगाना है। सम का बात करें तो एसएन का फॉर्मूला पहला वाला क्या था n/2 ब्रैकेट में क्या 2a प्लस n-1 इंटू में क्या d। सम ऑफ क्या बोला 6 टर्म्स, यानी कि n का वैल्यू क्या है 6, तो s6 बराबर 6/2 ब्रैकेट में 2a। तो ध्यान दो क्या a का वैल्यू हम लोग क्या निकाले पहले से d, क्या a की जगह d रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो a की जगह यहाँ d रख दे रहे हैं, प्लस में n-1 यानी कि 6-1 और d की जगह d रखेंगे और यहाँ रीजन दे देंगे। कहां से लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आगे देखना। क्या सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का वैल्यू कितना लिख के दिया गया है 42। कितना दिया गया है 42। तो क्या S6 का वैल्यू हमको पता है कितना है 42, तो S6 की जगह क्या लिख देंगे 42, 2 से कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में। ये लिख दो इधर 3 ब्रैकेट में आ जाओ, 2D प्लस में 6 में से 1 जाएगा कितना D बचेगा ये 5D। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे देखना, सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो 3 से जब डिवाइड करेगा ये तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, समझ जाओगे तुम लोग। 3 1 जा 3, 1 और 2, 3 4 जा 12, 2D और 5D मिलके कितना D 7D। तो D का वैल्यू 7 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड करेगा 7 2 जा 14। क्या D का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया हमारा? जरा पहले इक्वेशन को देखो क्या लिखे थे, A इक्वल टू क्या था D, तो हमारे पास D का वैल्यू आया कितना है 2, तो A का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 2। क्या A और D बोला था निकालने के लिए, निकल गया कि नहीं निकल गया हमारा? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ये नोट कर सकते, यहीं से नोट करना था। एक मिनट, हाँ एक मिनट बताना जहां से नोट करना होगा। क्लियर है ये? ठीक, चलो पढ़ना चालू करो पहले। इफ द सम ऑफ क्या बोला फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या लिख के दिया गया 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म को क्या लिखोगे S7 का वैल्यू कितना है 49। समझ में आ रहा है सबको? चलो Sn का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, क्या था n/2। S7 का मतलब n का वैल्यू क्या है 7, तो n/2 करोगे क्या आ जाएगा 7/2 ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस में n-1 यानी कि क्या 7-1 कितना d आ जाएगा ये 6D इक्वल टू क्या 49। कोई दिक्कत यहाँ तक? 7 से 49 काट सकते हो कितनी बार में 7 बार में। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से 2a प्लस में 6D इक्वल टू 2 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, 7 2 जा कितना आएगा 14। हो गया यहाँ तक काम? क्या इधर से 2 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा
ए प्लस 3d बराबर क्या 14, 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा, 2 से 14 कितनी बार में जाएगा 7 बार में। क्या ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलो बगल में एक और चीज लिखा गया था, एंड दैट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इक्वल टू क्या 289, यानी कि S17 बराबर हम लोग को दिया गया 289। फिर से वही काम करो, लगाओ फॉर्मूला n अपॉन में 2, तो n का वैल्यू कितना हमारे पास 17 अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1, तो 17 माइनस 1 कितना d 16d इक्वल टू क्या 289। कितने लोग को स्क्वायर याद है 17 का? बिल्कुल, तो क्या 17 से 289 17 बार में चला जाएगा हमारे पास। क्या बचा देखो 2a प्लस में 16d बराबर 2 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, 17 टू जा 34, 2 कॉमन निकालोगे a प्लस क्या 8d बराबर आ जाएगा 34, 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा a प्लस 8d बराबर कितना आ जाएगा ये 17। ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। बस अभी देखते जाओ, आराम से घर पे नोट कर लोगे तुम लोग, बस देखते जाओ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। क्या दो इक्वेशन से क्या हम लोग सॉल्व करके क्या a और d का वैल्यू निकालते थे? तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। जैसे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, a प्लस 3d बराबर है 7, अगला a प्लस 8d बराबर है 17। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे क्या a से कट जाएगा, 3 माइनस 8 कितना आएगा -5d, और ये कितना आ जाएगा -10, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। फिर a की वैल्यू कैसे निकालोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन क्या फर्स्ट, वो लाइन लिखना सबको पता ही है क्या लिखना है। तो a प्लस 3d बराबर क्या था 7, a प्लस में 3 इंटू में d का वैल्यू कितना है 2, 3 टू जा कितना आ जाएगा 6, प्लस 6 उधर के क्या हो जाएगा -6, कितना आ जाएगा 1। क्या a का वैल्यू आ गया 1, लेकिन सवाल में बोला क्या था सम ऑफ क्या 20 टर्म्स, क्या सम ऑफ 20 टर्म्स। अब देखो यहाँ पे, अब जब लगाओगे यहाँ से फॉर्मूला Sn का, Sn बराबर n अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। सम ऑफ 20 टर्म्स का मतलब n का वैल्यू क्या है 20, तो हर जगह n की जगह यहाँ 20 रखोगे, 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना निकाले 1, n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे 2। सॉल्व करते हैं कितनी बार में 10 बार में। S20 बराबर ये आ गया 10, ब्रैकेट के अंदर 2 1 जा 2, 20 में से 1 जाएगा 19, 19 2 जा 38, 38 में 2 को जोड़ो कितना आएगा 40, 40 में 10 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 400। क्या सम ऑफ 20 टर्म्स निकला कि नहीं निकला हमारा? तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही कह लो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, जो पूरा चैप्टर पढ़ा उसको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये निकाल पाएंगे सभी लोग? सॉल्व करें। चलो एक बार देखें सब लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा 4 जो 2023 में पूछा गया हमारे पास। यहाँ तुमसे बोला है कि इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 3k माइनस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। 3 टर्म तुमको बता दिए कि एपी में है ये, ठीक है। किसका वैल्यू पूछा निकालने के लिए k का, किसका पूछ रहा है k का। अगर तुमको 3 टर्म बता रहा है तो गिवन जब लिखोगे तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है k प्लस 2, सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है 4k माइनस 6, और थर्ड टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है 3k माइनस 2। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? फर्स्ट सेकंड और क्या लिख ले थर्ड टर्म लिख ले एज पर द क्वेश्चन। कोई अगर सवाल एपी में है तो वहां क्या सेम होगा, कॉमन डिफरेंस क्या सेम होगा। ऐसा सवाल भी एग्जाम में मिल सकता है तुम्हारे, समझ रहे हो। बोल देगा 3 टर्म्स ऐसे करके, बोलेगा एपी में है और बोलेगा के का पी का जिसका वैल्यू बोलेगा निकालो। उस केस में क्या करना तुम, बस तुम वहां पे दिखा देना d1 बराबर d2। क्या दिखाओगे d1 बराबर क्या d2। अच्छा d1 का मतलब क्या है पहला कॉमन डिफरेंस, d2 का मतलब क्या है सेकंड कॉमन डिफरेंस। चलो कॉमन डिफरेंस का पहले फॉर्मूला बोलो, a2 माइनस क्या a1 हो गया। और जब दूसरी बार जब कॉमन डिफरेंस निकालते थे तो क्या करते थे बताओ, a3 माइनस क्या a2। याद आ रहा है इतना, a2 माइनस a1 और क्या a3 माइनस a2। क्या दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, d1 बराबर क्या होगा d2, क्योंकि अगर किसी कोई सवाल एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। तो बस d1 बराबर क्या दिखा रहे हैं d2। चलो a2 का वैल्यू देख के बताओ सवाल में ही, a2 का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे 4k माइनस 6, माइनस में a1 का वैल्यू क्या है k प्लस 2, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल टू a3 का वैल्यू क्या दिख रहा है 3k माइनस 2, माइनस a2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 4k माइनस में क्या 6। तुमको ही पता है बिना ब्रैकेट लगाए सॉल्व मत कर देना, ठीक है, ये सब बताना ना पड़े हमको। आगे देखो यहां से 4k माइनस 6 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के माइनस 2, यहां से करोगे 3k माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 4k, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 6। 4k में से k जगह क्या बचेगा 3k, माइनस 6 माइनस 2 मिलके माइनस 8, 3k माइनस 4k क्या आएगा माइनस k आएगा ना ये, और माइनस 2 प्लस 6, 6 में से 2 जगह क्या आ जाएगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक।
के को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ कर लो यार। ये माइनस की इधर के क्या हो जाएगा, प्लस 3k और k मिलके 4k। ये -8 उधर के क्या हो जाएगा, +8। 4 + 8 कितना आ जाएगा, 12। तो k का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड करेगा, 4 3 जा 12। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर है सबको ये? ठीक है, नोट करेंगे। यार घर पे कर लोगे इसको यार, हम आगे बढ़ ले। क्वेश्चन जो डिस्कस करना हम डिस्कस कर ले रहे हैं। इसको वापस एक बार समझा रहे हैं, एक बार देख लेना। कितने लोग के पास एनसीईआरटी है अभी फिलहाल में? एनसीईआरटी एक बार ओपन कर लो और ऑप्शनल का पहला वाला सवाल देखो सभी लोग पहले। हाँ, मतलब लास्ट एक्सरसाइज था ना एपी का, उसके बाद एक और एक्सरसाइज है, ऑप्शनल करके लिखा होगा। हाँ देखो, पहला सवाल देखो, दिख रहा है सबको? पहला सवाल दिख रहा है सबको? क्या वो सवाल कर पाओगे तुम लोग? क्या ऐसी भी यहाँ पे है कि नहीं है? पहले एक बार इसको वापस समझ लेना, ठीक है? जब तुमसे बोलेगा विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, अपने दिमाग में सबसे पहला काम क्या करोगे, ये ध्यान रखना है कि जो an का वैल्यू होगा किससे छोटा होगा, 0 से। क्योंकि कोई वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा तभी क्या आएगा, माइनस में। किसमें आएगा, माइनस में। अब यहां से फर्स्ट टर्म का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा कितना है, 65। सेकंड टर्म का दिख रहा होगा 61, और डी का निकालोगे a2 - 7 कितना आ जाएगा, -4। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा ही सवाल एनसीईआरटी का पहला सवाल है ऑप्शनल का, वो तुम लोग घर पे आराम से लगा लेना। एक बार इसको बस एक बार अच्छे से देख लो। an का वैल्यू किससे छोटा होगा, 0 से। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे सवाल में। जब जब ऐसा सवाल आएगा पहला स्टेप ही ये लिखोगे कि an का वैल्यू किससे छोटा होगा, 0 से। और ये जो लेस देन है इसको मन में क्या मान के सॉल्व करोगे, इक्वल टू। क्या मानोगे, इक्वल टू। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n - 1 इंटू में क्या, d, लेस देन क्या आ गया, 0। a का वैल्यू क्या दिख रहा है हम लोग को, 65, n - 1, और d का वैल्यू क्या दिख रहा है, -4, लेस देन क्या, 0। -4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -4n, माइनस माइनस क्या, +4, लेस देन क्या, 0। 65 + 4 69, माइनस में 4n, लेस देन 0। यही आएगा हमारे पास। ये -4n को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, +4n, तो 4n, यही आएगा हमारे पास। n की वैल्यू निकालनी है, वो ग्रेटर होगा, 4 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा, कितना आ रहा था डिवाइड करने पे, 17 अब n का वैल्यू बोल रहा है कि 17.25 से बड़ा होगा, तो 17.25 से जस्ट अगला नंबर कौन सा होगा, 18। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या इसके बिहाफ पे जो एनसीईआरटी का पहला सवाल है ऑप्शनल का, क्या वो कर पाओगे तुम लोग? सब लोग देखिए एक बार, किताब लाए थे ना सभी लोग, सेम पैटर्न पे सवाल है, कर पाओगे कि नहीं, बस ये बताओ। अभी नहीं करना है, घर पे करना, घर पे करना। कितना आ रहा है, ठीक है, गुड, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है यहां तक? चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान देना। यहाँ पे यहां तुमसे बोला था ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी फॉर्म एन एपी। ध्यान से सुनो अच्छे से, जिसके लिए अभी टाइम दिया गया था तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। यहां बोला कि ए बी एंड सी तीनों यहाँ पे किसमें बता रहे हैं, एपी में बता रहा है, और बोल रहा है कि विथ कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस को पता ही है, किससे रिप्रेजेंट करते हो, डी से। हमसे बोला कि वैल्यू निकाल दो a - 2b - c इज इक्वल टू, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। कोई किया था इसमें से सॉल्व, इज देयर एनीवन? तो कल लेते हैं ना तुम लोग सेलिब्रेशन, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। अब यहाँ देखो, छोड़ दो, ठीक है। यहाँ जो बता रहे उसको समझना। ये बताओ तुम, बस हमको यहाँ पे ये देख के बता दो, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, ए, सबको दिख रहा होगा। सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है, बी। थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है, सी। क्लियर है यहाँ तक? हमको जो वैल्यू निकालना है, अगर ये नहीं समझोगे ना, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा लीव ही करके आओगे, गलती होगा तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टाइम, 99.9% केस में। वैल्यू बोला a - 2b और क्या, -c का बोला है। ऑप्शन में जरा चेक करके बताओ, ए, बी और सी में से कौन सा मिसिंग है, सी मिसिंग है। ये कंफर्म हो गया कि हमको सी का वैल्यू कुछ ना कुछ करके निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तभी हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब जो बता रहे हैं वो देखो, इसमें कोई डाउट है तो पहले बताओ। ए, बी और सी एपी में था हमारे पास। फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, ए। सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है, बी। थर्ड टर्म का क्या है, सी। यहां तक क्लियर है? चलो, कॉमन डिफरेंस, पहला कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - क्या,
A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का वैल्यू क्या है जी, B माइनस, और A1 का वैल्यू क्या है, A। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखते जाना, भी कोई सॉल्व मत करना, वापस बोले, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुन लो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे 3 टर्म था, पहला कॉमन डिफरेंस निकाले, A2 माइनस A1 की है, तो D माइनस क्या है हमारे पास, D बराबर क्या है हमारे पास, B माइनस A, है ना। क्या यहां से B का वैल्यू निकाल पाओगे, बताओ? ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस A। तो B का वैल्यू जब निकालोगे तो क्या इसको तुम A प्लस D लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये बताओ, बस इतना बताओ। यहां तक कोई डाउट है किसी को? थोड़ा सा भी सबको समझ में आ रहा है हम क्या किए हैं? हम पहला कॉमन डिफरेंस निकाले, 3 टर्म था A B C, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, पहला कॉमन डिफरेंस निकाले, A2 माइनस A1 किए हैं, A2 का वैल्यू है B, A1 का वैल्यू है A, B माइनस A किए। हम B का वैल्यू यहां से निकालने की, माइनस A को उधर भेजे, क्या हो गया, प्लस A। कितना आ गया, प्लस A। इसको हम कर लेते पहला इक्वेशन, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, क्या एक बार और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, एक बार और निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलो, A2 माइनस A1 कर दिए, अगला क्या करोगे, A3 माइनस A2। अब मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, A2 माइनस A1 कियो तो यहां पे इसको सॉल्व कियो, ठीक है। अगला लिखेंगे A3 माइनस क्या, A2। चलो देख के बताओ, A3 का वैल्यू क्या है, C, और A2 का वैल्यू क्या है, B। क्या यहां से C की वैल्यू निकाल पाओगे? C का वैल्यू बताओ क्या निकल के आएगा यहां से, ये माइनस B, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये D यहां पे पहले से है, इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे, सेकंड। यहां तक कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा भी सबको समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल पे, जो निकालना था। किसका वैल्यू बोला था निकालने के लिए, किसका वैल्यू बोला था निकालने के लिए? पढ़ो एक बार सवाल पढ़ो, किसका वैल्यू बोला निकालने के लिए, A माइनस 2B माइनस C, ठीक है। अभी सॉल्व मत करना, बस देखते जाना। देखो हम यहां लिख रहे हैं A माइनस 2B माइनस में क्या, C, इसी का वैल्यू बोला था निकालने के लिए। A की जगह तो हम यही रखेंगे, इसको हटा दो, माइनस में 2B है, B का वैल्यू क्या दिख रहा है, पहले इक्वेशन से देखना, तो B की जगह हम रख देंगे A प्लस में D, माइनस में C का वैल्यू क्या दिख रहा है, B प्लस D, है ना। लेकिन इसको किस में लिखोगे, ब्रैकेट में, क्योंकि आगे साइन किसका है, माइनस का। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? सॉल्व करते आगे, A 2 का मल्टीप्लाई करो, माइनस 2A, और ये क्या आ जाएगा, माइनस 2D, ये आ जाएगा माइनस B और क्या, माइनस D। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कुछ देख लो जरा, सॉल्व हो पाएगा। A माइनस 2A क्या आ जाएगा, माइनस A, ये आएगा हमारे पास। और कुछ देख लो यहाँ पे, माइनस 2D और ये माइनस D मिलके क्या आ जाएगा, माइनस 3D, और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, माइनस B, क्या बचा, माइनस B। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक क्लियर है सबको क्या किया गया यहां तक? पहले नोट करें यहां तक सब लोग, जल्दी करें, जल्दी करें। अभी तक का आज का सबसे बेहतरीन सवाल यही था, समझ रहे हो, ठीक है। अब यही सब स्कूल में जब आएगा तुम्हारे, तो वहाँ पे टीचर बोलेगा हम तो पढ़ाए थे, समझा रहा है, देख के बोलेगा हम तो पढ़ाए थे। अभी तुम क्वेश्चन तुम खुद ही सोच लो, कितना ज़्यादा डेप्थ में तुमको सोचना पड़ेगा, तो अपने थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा एट लास्ट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है तो, ठीक है। अभी सवाल हुआ नहीं है पूरा, अभी पहले इतना नोट कर लो। ऑप्शंस में तुमको कहीं मैच कर रहा है क्या, ऑप्शंस में कहीं मैच कर रहा है ये आंसर, देखो तो नहीं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी आगे इसके 4 ऑप्शन था ना हमारे पास, कोई ऑप्शन में से मैच कर रहा है, नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, A माइनस 3D और माइनस क्या लिखा गया, B लिखा गया है। वापस इसके आगे, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास आंसर है नहीं, है ना, A है, B और क्या है, D है। ऑप्शन में जरा देखना क्या क्या नहीं है इसमें से, ऑप्शन में केवल क्या दिख रहा है, A और क्या, D, A है और D है, सारे ऑप्शंस में A और D हमारे पास। क्या B को वापस हटाना पड़ेगा हम लोग को? तो चलो ठीक है, इक्वेशन तुम्हारे सामने मौजूद है, माइनस A माइनस में 3D माइनस में, क्या वापस B की जगह वैल्यू रखोगे कि नहीं रखोगे? B की जगह क्या रखोगे वापस उठा के, A प्लस D, वापस रखते हैं A प्लस D, और यह रीजन दे देना कि कहां से रख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन क्या, फर्स्ट। अब आगे देखो, ये माइनस A माइनस 3D आ गया, माइनस A और माइनस D, माइनस A और माइनस A मिलकर कितना आ गया, माइनस 2A, माइनस 3D और माइनस D मिलकर कितना आ गया, माइनस 4D। कौन सा ऑप्शन होगा,
टिक करेंगे। चलो, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब पहले बता, किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ये क्लियर हो गया, एन का निकालना है। आगे पढ़ो। एंड देयर इन एपी हुज फिफ्थ एंड सॉरी हुज फर्स्ट एंड क्या फिफ्थ टर्म आर -14 एंड क्या 2। चलो बताना फर्स्ट टर्म को क्या लिख दो, a1 या a का वैल्यू कितना है -14, और फिफ्थ टर्म का वैल्यू कितना दिया गया हमारे पास 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? एक और चीज दिया गया लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को एल से भी रिप्रेजेंट करोगे, एल से भी करोगे, हमेशा यही करोगे। अब जब भी जहां लास्ट टर्म बोलेगा nth टर्म बोलेगा, एन बराबर एल बराबर लिख लोगे, जो वैल्यू देगा। क्या बोला निकालने के लिए पढ़ लो, एन का वैल्यू निकालना है। क्लियर है यहां तक? सॉल्व कैसे करते एक बार देखना, यहीं से चालू करते हैं वैसे a5 से। चलो a5 को क्या लिखोगे बोले तो, a5 का वैल्यू दिया गया 2 है ना, a5 को क्या लिखोगे, a प्लस 4d इक्वल टू 2। कोई डाउट तो नहीं आता? a का वैल्यू तुम्हारे सामने कितना है, -14 प्लस में 4d बराबर क्या है 2। ये -14 इधर के क्या हो जाएगा, +14, कितना आ जाएगा यहां से 16, और d का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। क्या a और d का वैल्यू निकल गया हमारे साथ? a का कितना है, सॉरी a का कितना था -14, और d का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, अभी रुक जाओ, सॉल्व मत करना एक साथ, आराम से देखो। पहले यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पहले बताओ। फर्स्ट टर्म लिख लिए, फिफ्थ टर्म दिया गया था 2 वो लिख लिए, लास्ट टर्म दिया था वो लिख लिए। फिफ्थ टर्म को लिखे, फिफ्थ टर्म का वैल्यू दिया था 2, फिफ्थ टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 4d, a का वैल्यू उठा के रखे -14, d का वैल्यू निकाल ले हम लोग यहां से। अब आते हैं an का फॉर्मूले पे। an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस में n-1 इंटू में क्या d। an का वैल्यू तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, कितना है 62, या रख दोगे 62। a का वैल्यू क्या दिख रहा है -14, n-1, n का ही तो वैल्यू निकालना है, और d का वैल्यू कितना हमारे पास 4। यहां तो कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो आगे देखना एक बार, सॉल्व करते लास्ट। ये होता -14 इधर के क्या हो जाएगा, +14 कितना आ जाएगा 76। 4 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड इक्वल टू क्या n-1, 4 से काटो 19 बार में, -1 उधर के क्या हो जाएगा +1, n का वैल्यू कितना आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां टाइम लगना वहां टाइम दिया गया तुम लोग को, है ना, प्रॉपर तरीके से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये तो हो ही गया निगेटिव टर्म वाला, ये हुआ है, ये हुआ था क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखते हैं एक बार। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी 750। क्या लिखोगे पहले बताओ, एस, बिल्कुल नहीं एस एन तो है, पहले ये भी तो देखो ना कितना टर्म बोल रहा है वहां पे। सम ऑफ क्या बोल रहा है 15 टर्म्स, तो एस 15 बराबर क्या लिख लोगे 750। हो गया यहां तक? एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ गुड, ठीक है, a1 या फिर a बराबर क्या 15, और क्या बोला निकालने के लिए a20। क्या बोला है a20, निकाल सकते हम लोग, बहुत आसान है, देखते जाना। यहाँ पे 15 टर्म दिया गया, यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला सबको पता है ना, बोलो n/2, तो n की जगह क्या है 15, तो 15/2 ब्रैकेट में क्या 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू क्या है 15। समझ में आ रहा है सबको, फॉर्मूला लिख नहीं रहे तुम लोग, लिख के लगाना, 2 इंटू में प्लस में n-1 यानी कि 15-1, और d इज इक्वल टू क्या 750। कोई दिक्कत यहां तक? 15/2 ब्रैकेट में 15 2 जा कितना आ जाएगा 30, ये कितना d 14d इक्वल टू कितना आ जाएगा 750। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? 15 से 15 5 से 75 और क्या 0 कट जाएगा ना यार, 15 से 75 कटेगा 5 टाइम्स में, 0 0 बढ़ा लेना वहां पे। 2 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 30 प्लस में 14d इक्वल टू 52 जा कितना आ जाएगा 100। इसमें से कुछ कॉमन निकाल पाओगे, इसमें से कुछ कॉमन निकाल पाओगे, 2 निकाल सकते हैं, चलो ठीक है। 2 जैसे निकालोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, 15 प्लस में क्या इज इक्वल टू क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आता? 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, कितना आ जाएगा ये 15 प्लस में 7d बराबर क्या 50, 7d बराबर प्लस इधर के माइनस होगा कितना आ जाएगा 35, और d का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कौन सा टर्म बोला था निकालने के लिए, 20वां टर्म बोला था। चलो बताओ a20 बराबर क्या लिखोगे, पहले तो an का फॉर्मूला लिख देना, पहले तो किसका लिखोगे an का फॉर्मूला, वो लिख दोगे तुम लोग, याद होगा तुम लोग, लिख देना आराम से। फिर a20 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस क्या 19d, तो a का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, कितना दिया था 15 था, 19 d का वैल्यू कितना है, कर लोगे सॉल्व, हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें क्लियर सबको ये, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन कितने लोग कर सकते हैं, चलो ठीक है गुड। क्या बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है, नेक्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है,
सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अगला क्या पूछा, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का मतलब A4 बराबर कितना डी, A प्लस क्या 3D। चलो देख के बताओ पहले, A1 का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है, √7, सबको दिख रहा है। A2 का वैल्यू क्या है, रूट में क्या है 28। तो एक काम करना, 28 का पहले क्या निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन। 7 का तो निकाल पाओगे नहीं, लेकिन √28 का तो निकाल सकते हैं। 14 बार में 7 बार में 7 1 जा, कितना लिखोगे इसको बताओ तो, 2√7। क्या लिखोगे, 2√7। क्या कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, 2√7 माइनस में √7, यानी कि √7 के आगे कुछ नहीं तो 1 है, 2 में से 1 जाएगा, केवल क्या बचेगा 1। तो इसको नॉर्मल क्या लिख सकते हो, √7। क्या ए और डी मिल गया हम लोग को। तो जब 3 टर्म दिया था, अगला पूछ रहा है, यानी कि चौथा पूछ रहा है, तो A4 बराबर A प्लस क्या 3D। ए का वैल्यू कितना हमारे पास, √7, और 3 इंटू में डी का वैल्यू भी √7। तो 3 में √7 का कितना आ जाएगा, 3√7 और ये √7 है, सॉरी 3√7 और 1√7 मिलके कितना √7 आ जाएगा, ये बोलो 4√7। जहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक क्लियर सबको। ये कितने लोग कर लेंगे क्वेश्चन,